मुझे लगता है कि कांग्रेस जिसने सर्वाधिक कालखंड में भारत पर शासन किया, राज्यों में भी एक समय तो कहावत थी कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस, उसने अपना हृदय बहुत छोटा रखा। ये बात बहुत सोच के कह रहा हूं, बिना किसी कठोर शब्द का इस्तेमाल। आप सोचिए, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां नहीं लगा पाए इंडिया गेट पर कैनोपी में, जहां से जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटाई थी इस देश ने। क्यों? वो रोक रहा था, पुलिस पकड़ लेती, रुपया नहीं था, खुले पैसे नहीं थे, शामियाना बाला नहीं मिल रहा था कि फंक्शन कैसे करें, टेंट नहीं लगा। क्या समस्या थी यार? ये काम 75 साल बाद करना पड़ा मोदी को। 32 टन की अष्टधातु की प्रतिमा, किसी कोण से देखिए नेताजी दिखते हैं। हमारा हृदय गर्व से भरता है कि वो लोग हैं जिनके रक्त से स्नान करके हमारे यहां स्वतंत्रता की देवी का आविर्भाव हुआ था। आप बता दीजिए, आपने भगत सिंह का कोई स्मारक दिल्ली में बनवाया? नहीं। चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में दिल्ली में कुछ किया? क्या नहीं हो सकता था? मुझे याद है भगत सिंह को जब फांसी हुई, घोषित हुई कि उनको फांसी दी जाएगी, तो महात्मा गांधी, जो लोग गांधी जी को टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता दूं, मैं तुलना में नहीं पढ़ता, ऐसी मूर्खता मैं कभी नहीं करता। मेरे लिए चाचा, ताऊ, दादा, बाबा, नाना सब बराबर, सारे पुरखे बराबर। मैं पुरखों पर टिप्पणी नहीं करता। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था? अशोक जी आप भी सुन लो, बार बार गांधी को आप लोग बहुत संवेदनशील बना देते हैं। गांधी जी ने कहा था, आज मुझे इस नौजवान की लोकप्रियता देखकर रश्क हो रहा है, रश्क हो रहा है। हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक भगत सिंह हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था। भगत सिंह को क्या छोटा मान दें, कह दें? आप लोग तो टची हो जाओगे। भगत सिंह दिल्ली में कहां है? जहां से देश चलता है वहां भगत सिंह कहां है और क्यों नहीं है? अंबेडकर को कृपा करके बना दिया नेहरू जी ने। गजब बात करते हैं। नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई तुलना नहीं हो सकती। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री रहे, अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के 40 करोड़ लोगों के हृदय में बसते हैं आज भी। मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर कह रहा हूं, 40 करोड़। अशोक भाई, एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, आपको भी मैं कह रहा हूं कि मिठाई लाल भारती को लाके वोट नहीं आएगा अगर ऐसी बातें करोगे अंबेडकर को लेके, जान लीजिए। क्या वो रामचल राजभर मिठाई लाल भारती से काम नहीं चलेगा। अंबेडकर जी का तो सम्मान करने पड़ेगा। एक का सेमिनार थी, उसमें महाराष्ट्र के एक साहित्यकार आए जो दलित चेतना पर लिखते हैं। उन्होंने अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अगर आज बाबा साहब होते, शब्द पर गौर करिएगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं उस कार्यक्रम में था, मैं भी वक्ता था। तो बोले बाबा साहब होते तो मैं अपनी देह की खाल निकलवा के उससे जूता बना के बाबा साहब के पांव में पहना। उन्होंने कहा भगवान को हमने नहीं देखा, हमारे लिए बाबा साहब ही भगवान है। ऐसा किसी और नेता के लिए किसी ने बोला हो तो बताओ? बोला किसी के लिए? नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं अंबेडकर को डिमीन करने की साजिश मत करिए। सूरज के ऊपर थूक कर क्या हासिल करेंगे? अंबेडकर किसी की कृपा से चले हैं क्या यार? और एक बात कह दूं, बात कड़वी है लेकिन अब कही दो। आज गला भी ठीक नहीं है तो सब गला खराब में चल जाएगा। संविधान सभा, अरविंद जी काफी लिखते पढ़ते हैं, संविधान सभा जो बनी ना अशोक जी, उसमें देश की
तमाम सामूहिक चेतना और प्रज्ञा का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन था, मैं मानता हूं, और उन सब लोगों को सिर झुकाता हूं। लेकिन एक कड़वी बात भी कहूंगा जरूर, क्या उससे पहले जो वोट पड़ा था उसमें 22% वोट पड़ा था कुल देश में। क्या कितना? 22, 100 में 22। वो देश की सामूहिक इच्छा नहीं थी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अब गौर से सुनिए रवि भाई, आप भी, डॉक्टर साहब ने कहा संविधान सभा में कि ये संविधान सभा हालांकि देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये भारत के आम जन का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व है। नहीं, इसीलिए मैंने ये प्रावधान किया है कि जब भारत के जनादेश से चुने हुए लोग आएंगे, सरकारें आएंगी, तो वो संविधान को अपनी कसौटी पर कसेंगी, देश काल परिस्थिति की कसौटी पर कसेंगी और इसमें संशोधन करेंगी। ये अम्बेडकर साहब बोलकर गए। और फिर एक बात कहूंगा, बच्चों को पुरखों के बारे में अलबल नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। उनके बराबर के लोग बोले तो समझ में आता है। गांधी जी भगत सिंह के लिए कुछ कहें और भगत सिंह गांधी के लिए कुछ कहें, सुभाष बाबू के लिए जवाहरलाल जी ने कुछ कहा हो और जवाहरलाल जी के लिए सुभाष बाबू ने कुछ कहा हो, चलेगा। हमको ये अशोक यादव को ये हक हासिल नहीं कि हम उन लोगों पर कुछ कहें। जुगनू सूरज पर टिप्पणी नहीं करते, अच्छे नहीं लगते, करना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा